हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है। कौन सा आपको इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हैं। तो देखिए दोनों चीज़ों में अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या और भी लोग हैं उनको कन्फ्यूज़न ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस में मतलब किस तरीके का ये वर्क है। देखिए इंपोर्ट एक्स मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और आपको बताता हूँ ये कितने मतलब अमाउंट में चालू कर सकते हैं आप लोग। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है, आप एक ट्रेडर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहे हैं तो आपका अपना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, तब जाके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपोर्टर बन जाएंगे, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप आईसी लेके ही कर पाएंगे, जिससे बोलते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ठीक है। जिससे आपको एक गवर्नमेंट से, आपको इंडियन गवर्नमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आप कार्गो इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे जो बाहर का सप्लायर है आपसे माल खरीदेगा और आप एक्सपोर्ट करेंगे। और किसी बाहर कंट्री से अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप अपनी आईसी पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो थोड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप बात करें तो देखिए वीडियोस लोग और कोर्स भी बहुत लोग इसका बनाते हैं कि मेरे 18-20 हज़ार रुपये का कोर्स, आप फुल आई मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्टर बन सकते हैं और अपना काम चालू कर सकते हैं। देखिए 18 से 20 हज़ार रुपये आप लगा तो देंगे, लेकिन आप जो अगर ये वीडियोस देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम कर सकें। अगर आप इतना ही पैसा लगा के अगर आप कहीं काम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इतना ठीक होगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एक या तो ट्रेडर बन सकते हैं, किसी से माल खरीद के एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना आईसी से। तो इसका जो डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है, तो लोग जो कोर्स है उसमें तो बता देते हैं कि बहुत इजीली कि ये डॉक्यूमेंट फीस यहाँ पे इतनी है और ये इतना है और सारा कुछ मतलब नॉर्मली हो जाता है। लेकिन बैकएंड का आपको नहीं बताते कि बैकएंड में कितनी मुसीबत आती है, क्या क्या वर्क करना पड़ता है। और चार्जेस आपको तो बता देंगे कि नॉमिनल चार्जेस इतना है और आप इतना चार्जेस देके आईसी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और बैंक अकाउंट में आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, सारा आप बहुत इजीली आपको समझा देंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकल वर्क करने में और एक थ्योरेटिकल वर्क करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि मेरे को पता है कि आईसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक नॉमिनल चार्जेस तो वो एक तो हो गया मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का आपका आईसी का, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी होगी। अब लेकिन बैकएंड का आपको नहीं पता और मैं इस वीडियो पे आपको बताऊंगा भी नहीं। और अगर आप समझ चुके होंगे तो एक कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली उस बात को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बैकएंड का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना, वो आपको मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ और ये अलाउड भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे इलीगल बात हो जाएगी, तो मैं ये आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। और बैंक का है, बैंक में क्या डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है वो भी मैं एक तो जो कोर्स में आपको बताते हैं बहुत इजीली आपको धीरे धीरे आपको समझा देंगे और आपसे 18-20 हज़ार रुपये आपको चार्जेस ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोड। तो इसमें क्या है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम नहीं कर सकते। जो लोग वीडियोस बनाते हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कीजिए और ये प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एक जीरो मतलब 10 हज़ार रुपये में स्टार्ट कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ 10 हज़ार रुपये में अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ले तो मैं ये मतलब वीडियोस बनाने में भी छोड़ दूंगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि आप 10-20 हज़ार रुपये में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ना मानो तो आप जो लोग सीख मतलब ये जो वर्क कर रहे हैं ये, तो उनसे एक बार आप पूछ लीजिएगा कि अगर आप 10-20 हज़ार रुपये में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर पाएंगे मतलब लीगली, ठीक है। अगर आपने डॉक्यूमेंट, ये तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो 10 हज़ार रुपये बस वो प्रोडक्ट का बता रहे हैं, लेकिन बैकएंड का जो पैसा लग रहा है ना वो आपको नहीं बताएंगे उस कोर्स में। तो बैकएंड आपको चेक कर लेना कि प्रैक्टिकली जाके अगर आप आईसी भी लेने जाएंगे ना, उसके लिए अगर आप विदाउट चार्जेस के अगर आप कहीं पे भी आईसी वगैरह ले लें तो मेरे को बता दीजिएगा, उसमें अमाउंट कितना लगता है आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस तो लगती है और बाकी इसके बाद आप देख लीजिएगा बैकएंड का क्या प्रोसेस होता है, वो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ आ पाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि मतलब सही तरीके से होता है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको फाइनली तब पता लगेगा। मैं डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोल सकता इस वीडियो में। और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसमें कम से कम लाखों 2 लाख रुपए आप करके तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स का इसका जो वर्क है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप न्यू मतलब बिगनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई नया काम, तो अगर आप
स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, तो एक ये हो गया फ्रेट फॉरवर्डिंग का, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्टर का एक अलग हो गया और फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया एक लॉजिस्टिक्स का, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स वर्क में एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं। शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके हमें उस एक्सपोर्टर को, मतलब जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है उसको हमें सर्विस देनी है शिपिंग लाइन से कंटेनर लेके। और क्या क्या वर्क होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो मैं सारी अपने चैनल पे इसमें बताता रहता हूँ आपको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टोटली जो भी शिपिंग लाइन है, जितनी भी शिपिंग लाइन है, उनका क्या डॉक्यूमेंट्स वर्क है, सारा मोस्टली साइट्स पे ही होता है उनकी, उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट आपको अपना नहीं करना है, मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है। आप एक एजेंट की तरह किसी भी फॉरवर्डर से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो आप एक एजेंट की तरह हमें, मतलब कोई एक्सपोर्टर आपको फाइंड करना है, आपको कोई भी एक मतलब पैसा कहीं नहीं लगाना है आपको। और उस फॉरवर्डर से बात करके आपको कि मेरा ये कस्टमर है, ये मतलब एक्सपोर्टर है, इसका ये माल इस कंट्री से उस कंट्री तक जा रहा है, आप क्या चार्जेस लेंगे आप बता दीजिए। जो भी चार्जेस होगा अपना फ्रेट ऐड करके, अपना जो चार्जेस ऐड करके आप उसको बता दीजिए, या फ्रेट फॉरवर्डर भी आपको बता सकता है। जो भी आपकी कमीशन होगी, आप जो मतलब एग्री होगी, उस हिसाब से आपको वो चार्जेस मिल जाएंगे। लीगली होगा, आप टीडीएस वगैरह आप कटवा के, जो भी होगा आपका एक लीगल तरीके से आपका काम होगा, जिसमें आपका पैसा भी नहीं मारा जाएगा। और आप जब भी अगर आप काम करें, एक ट्रस्टेबल बंदे से काम करें, ट्रस्टेबल फ्रेट फॉरवर्डर या किसी भी बंदे से अगर आप काम करें, एक ट्रस्ट हो, आपको पता लग जाए कि हाँ मेरी पेमेंट नहीं मारी जाएगी, तो उसी के साथ आप काम कीजिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या है, कस्टमर आपको देखने हैं और आपको एक उनसे बात करनी है फ्रेट फॉरवर्डर से, और आपका जो कमीशन होगी आपको मिल जाएगी जब वो शिपमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। नहीं है तो आपने, अगर आपको नहीं समझ आ पाया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने वीडियोस बनाई हुई है उसके रिलेटेड, आप किस तरीके से आप जो है जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डर के साथ, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न यही थी लोगों की कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और फ्रेट फॉरवर्डिंग कैसे करें। उनको कई बार क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और फ्रेट फॉरवर्डिंग में अंतर ही नहीं पता होता, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोग सीखना तो चाहते हैं कि लॉजिस्टिक्स का वर्क, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो गया आपका, जो खुद का मतलब एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना और बाकी ये सब, ठीक है। क्योंकि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, एक फ्रेट फॉरवर्डिंग हो गया, एक लॉजिस्टिक्स। इसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन लोगों को क्या है, कन्फ्यूजन थी कि कई बार क्या है कि मेरे कुछ कॉल भी आए थे मेरे पास, ठीक है। तो वो सीखना तो फ्रेट फॉरवर्डिंग चाह रहे थे, लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोच के वो सोचा कि वही काम है, और उन्होंने वहाँ पे क्या है, जो उनका चार्जेस है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कोर्स कराते हैं, उन्होंने 18 से 20 हज़ार रुपये उनका तो कोर्स का चार्जेस है। तो वहाँ पे उन्होंने फ़ीस जमा करने के बाद उनको पता लगा कि हम लोगों को तो ये काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये है सब। और लॉजिस्टिक का वर्क है वो बहुत अलग है, लेकिन लोग सीखना चाह रहे हैं लॉजिस्टिक्स का वर्क और पहुँच जा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वहाँ बहुत चार्जेस बहुत ज़्यादा है, और जिसको लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डिंग एक अलग चीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है जो अलग चीज़ है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कहीं पे भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर लॉजिस्टिक का सीखना चाह रहे हैं, तो आप उसी जगह आप ट्राई कीजिए जहाँ पे आप लॉजिस्टिक्स वर्क सीखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाह रहे हैं, मतलब खुद का ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उस जगह आप जा सकते हैं जहाँ पे आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्चुअली में सिखाया जा रहा है, ट्रेडिंग करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस यही है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका उसमें होगा ही होगा, और मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है वो सीख तो लेते हैं, 18-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये देकर वो सीख लेते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करना आता है, वो जो कोर्स में जब मेंशन होता है, जो बहुत ही ईजीली आपको समझा देते हैं, लेकिन आप जो जब उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट आपका लगता है, जिसका आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो आपका सेविंग्स होती है आपकी चली जाती है, और आप जो कई बार क्या हार मान के उसको छोड़ देते हैं, और आपका जो कोर्स किया होगा वो भी आपका बेकार चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप काम स्टार्ट धीरे धीरे अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप फॉरवर्डिंग या लॉजिस्टिक्स वर्क, ट्रांसपोर्टेशन वर्क अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी हुई है, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा कि किस तरीके से आप जो फ्रेट फॉरवर्डिंग वर्क, लॉजिस्टिक्स वर्क, क्लियरेंस वर्क आप कर सकते हैं। ये सारा एक ही पार्ट है, आप वीडियो देखिए तभी आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।